गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि रात के 12 बजे के बाद वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। जो भी उस आवाज का पीछा करता, वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन 19 साल का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई और अकेला ही टॉर्च लेकर हवेली के अंदर चला गया। अंदर चारों तरफ धूल जमी थी, टूटे हुए फर्नीचर, मकड़ी के जाले और सन्नाटा। तभी ऊपर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। थक, थक, थक। अर्जुन ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखाई दिया, जिसका दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी गुड़िया रखी थी। जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ लगाया, पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। पीछे से किसी औरत की आवाज आई, मेरी बेटी को क्यों जगाया? अर्जुन ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे वह भागने लगा। तभी हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसका मोबाइल बंद हो गया, टॉर्च भी बुझ गई। अब पूरे अंधेरे में सिर्फ किसी के पैरों की आवाज आ रही थी। थक, थक, थक। अर्जुन सांस रोककर एक अलमारी के पीछे छिप गया। कुछ ही सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल सामने खड़ा है, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक टॉर्च अपने आप जल गई। उसकी रोशनी में एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वह मुस्कुराई और बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे? अर्जुन पूरी ताकत से भागा और किसी तरह हवेली से बाहर निकल आया। सुबह जब वह घर पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसकी मां ने पूछा, बेटा, तुम्हारे पीछे ये छोटी लड़की कौन खड़ी है? अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां वही गुड़िया थी, लेकिन अब वह गुड़िया नहीं रही थी। वह एक असली लड़की बन चुकी थी और मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारे साथ घर आ गई हूं। उस दिन के बाद अर्जुन कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। आज भी अगर रात के 12 बजे उस हवेली के पास जाओ, तो एक लड़के और एक छोटी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देती है।